नमस्कार, गुड आफ्टरनून। सास, बहू और सेंसेक्स के आज के इस मंगलवार के एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे मदद करने के लिए पुणे से राजेश सतपुते.com के राजेश सतपुते साहब स्क्रीन पे रेडी। सतपुते साहब, गुड आफ्टरनून सर। बस बातचीत की शुरुआत करेंगे, आ रहा हूं आपके पास। उससे पहले हम तक रीच आउट करने के जो तरह तरह के तरीके हैं डॉक्टर साहब, वो एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो या थ्रेड हो, उसके आईडीज, और जो व्हाट्सएप के थ्रू अगर जो चैट करना पसंद करते हैं, उनके लिए भी एक व्हाट्सएप का नंबर स्क्रीन पे। आप लोग को रीच आउट करना है, सवाल भेजने, अपना नाम मेंशन करना है। हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी और शायद जल्दी किसी आने वाले सास बहू सेंसेक्स में अपन लोग बातचीत कर रहे होंगे और हम कोशिश कर रहे होंगे आपकी स्टॉक स्पेसिफिक दिक्कतें सुलझाने की। 1/4% से ज्यादा की उछाल के साथ, 1/4-1/3% उछाल के साथ कह लीजिए निफ्टी इस समय कामकाज करता हुआ। हालांकि आज 580 तक के जोन देखने को मिले थे, पर ठीक है, कोई कंप्लेंट नहीं है। 1/4% निफ्टी उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ 23,530 के आसपास के जोन्स। और हाईलाइट है आज निफ्टी बैंक। फ्राइडे की क्लोज हुई थी प्रिसाइसली 50,000 के जोन्स पे, जहां पे कॉल और पुट एक्टिविटी भी बहुत स्ट्रांग थी। उसको वॉच आउट करना था और आप इवेंचुअली मोमेंटम पक लिया इस पॉकेट ने। 2/3% के उछाल के साथ निफ्टी बैंक ट्रेड कर रहा है 50,300 के शेड ऊपर। इनफैक्ट निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा, तब आपको दिखेगा कोई HDFC बैंक, जिसकी आज सुबह ही चर्चा कर रहे थे अपन लोग कि धीरे धीरे करके क्या बढ़िया इंचअप कर रहा है, 1600 के पार जाता हुआ नजर आया। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI, ये बैंकिंग मेजर्स हैं जो लार्जली इस समय भारतीय बाजारों की मदद करते हुए। ऐसे में सतपुते साहब बढ़िया है। इलेक्शन के वर्डिक्ट के बाद से जो पिछला हफ्ता था, वो लार्जली एक दायरे में कंसोलिडेट कर रहे थे और इवेंचुअली इंचअप ही कर रहा है भारतीय बाजार, पॉजिटिव बायसेस के साथ ट्रेड कर रहा है। क्या लग रहा है सतपुते साहब, ये मोमेंटम हमें कहां ले जा रहा है? ये मोमेंटम जो तेजी देखने को मिल रही है, अभी भी आप लोगों का खरीदारी करने का मन बन रहा है निफ्टी पे, या अब इस समय निफ्टी की जगह आप लोग स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स की तरफ फोकस कर रहे हो? निफ्टी या निफ्टी बैंक, मेरा मतलब कोई भी बेंचमार्क इंडेक्स या स्टॉक स्पेसिफिक, क्या व्यू बन रहा है? गुड आफ्टरनून आशीष जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आशीष जी, देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप निफ्टी की चाल देखो तो वो धीमी है। एक बेयर ट्रैप सिचुएशन जो हमने देखा था, उस बेयर ट्रैप का ये पोस्ट रिएक्शंस है, और मुझे लगता है कि जब तक जो बेयर्स है कंप्लीटली आउट नहीं होते, तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। रही बात निफ्टी लेवल्स की, तो मुझे लगता है 23,400 के आसपास यहाँ पे बेस बन रहा है। 23,400, 23,350 ये रेंज है। और 23,400 के ऊपर मुझे लगता है जब तक ये 23,400 को मेंटेन करेगा, तब तक पूरे पूरे चांसेस है कि ये नए हाईज दिखा के सरप्राइज करेगा प्रोबेबली। अगर नए हाईज, टू बी वेरी प्रिसाइज, अगर आप बताओ तो फ्यूचर का थोड़ा सा अलग लेवल है। तो लेट मी करेक्ट इट प्रॉपरली। तो 23,400 के ऊपर देखिए 23,600 है, लेकिन लगता है कि 23,800 तक जाएगा। तो इसलिए मैंने वो नए हाईज का इस्तेमाल किया कि लगता है कि ये इवेंचुअली सरप्राइज करेगा बाजार। तो अगर आप निफ्टी को ट्रेड करना है तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू रखे तो बेहतर है। आप रोज रोज उसमें इन आउट नहीं कर पाओगे, ऐसा ये मार्केट है। तो इसलिए हमने एक स्ट्रेटेजी रखी है आशीष जी कि अगर आप इंडेक्स को देखोगे तो आपका काम नहीं होगा, ये ऐसा वाला मार्केट है। तो इंस्टेड ऑफ दैट, अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक करोगे, स्टॉक स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट करोगे, तो वो ज्यादा फ्रूटफुल है। जैसे कि आज आप देखो बैंकिंग में जो छोटे मझोले बैंकिंग स्टॉक्स है, वहां पे मोमेंटम है, तो रोज कुछ ना कुछ तो मिलता है। बस आपको देखना पड़ेगा कि आज कहाँ काम करना है। नहीं, ठीक बात है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो सतपुते साहब से कुछ देर बाद जान भी लूंगा आज क्या मिला उनको। SBS स्टॉक पिक्स भी लेकर आऊंगा कार्यक्रम में आगे। लेकिन ये बात सुबह भी हो रही थी, जब रिकॉर्ड हाइज के आसपास भारतीय बाजार हो या रिकॉर्ड हाइज के पास मार्केट्स हों, तो गैप अप को चेज नहीं किया जाता। और देखिए, गैप अप या दिन के हाइज जो थे उसके बाद ठंडा ही पड़ा भारतीय बाजार थोड़ा बहुत। आपको अपने कंफर्ट में बेस के आसपास खरीदने के मौके ढूंढने, और रोज दिन पर दिन इंट्राडे ट्रेड नहीं, जैसे सतपुते साहब कह रहे हैं, पोजिशनली ये बाजार आपको रिवॉर्ड भी कर रहा है। ये जो ब्लिप आया था, ये ट्यूसडे का दिन था जब इलेक्शन डे वर्डिक्ट सामने आया था। उस दिन के प्रेशर से देखिए क्या उभरे और नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे खड़े हुए आके। खैर,
सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करता हूं, उसके बाद सतपति साहब की पिक्स पे भी चलेंगे। आज हम लोग को बंगलुरु, सीकर और रतलाम जाना है। पहले बंगलुरु और रेणुका पाटिल मैम स्क्रीन पे। रेणुका जी हाय, गुड आफ्टरनून। रेणुका जी कब क्या करते हो बेंगलुरु में, और कब से स्टॉक मार्केट से जुड़े हो आप? 1 साल हो गया सर। 1 साल। और कैसा रहा 1 साल का सफर? अच्छा रहा सर। मतलब अच्छा पैसा प्रॉफिट आ किया रहा है है। 1 साल में, मतलब पैसा बनाया है आपने, है ना? अच्छा तो बनाया तभी है। रहता है। कैसे डिसाइड कर रहे हो आप रेणुका जी? स्टॉक्स खुद डिसाइड कर रहे हो या कोई मदद कर रहा है? मदद कर रहे हैं सर, फंडामेंटल्स देख रही हूँ। हाँ। आपका टीवी चैनल देख रही हूँ। चाचा जी है, फिर मेरा फ्रेंड है, सब डिस्कशन करके लेते हैं। चाचा जी कौन से चाचा जी? हमारे गाबा सर या कोई और चाचा जी? आपके चाचा जी? गाबा सर भी है सर, और मेरा चाचा अच्छा, जी भी है। आपके चाचा जी भी हैं। ओके ओके, सॉरी, हाँ। मुझे लगा चाचा जी हमारे गाबा सर। ठीक है, तो रेणुका मैम पहला सवाल कौन सा? मेरा पहला सवाल है सर, सुब्रोज है, 75 शेयर्स है, 607 बाइंग है। मेरा प्रश्न है, ये लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है, और करेक्शन आता है तो कितना नीचे तक जाता है, और ऐड कर सकती हूँ क्या आगे भी? ठीक बात सतपुर साहब, 75 शेयर्स, 607 की खरीद है। कंसोलिडेट कर एक दायरे में आ गया ये सुब्रोस का काउंट। लंबी अवधि के लिए सही पिक है क्या, और गिरावट में क्या ऐड करने वाला स्टॉक है क्या? जी, सुब्रोस मींस ऑटो एंसिलरी ना। सी आई एम नॉट अ फंडामेंटल एनालिस्ट, बट स्टिल जो मुझे जितनी जानकारी है, आई थिंक सुब्रोस सुब्रोस इज ऑटो एंसिलरी ऑटो कंपनी। एंसिलरी स्टॉक। हाँ जी। आशीष जी देखिए, हमारा जो व्यू है, जैसे कि हम लोग एफएनओ में काम करते हैं, तो हम लोग ज्यादातर एक साइड को देखते हैं, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को देखते हैं, और ऑटोज में बहुत सारे काउंटर्स है, जैसे कि आज अपोलो टायर्स एक अच्छा लग रहा है। तो मुझे ओवरऑल लगता है कि ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज ये सब अच्छा रहेगा। तो ऑटो एंसिलरीज में से अगर सुब्रोस है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे डेफिनेटली बाय साइड का ही ट्रेड रहेगा। आप इसे में बने रहे, हालांकि थोड़ा एंट्री ऊपर नीचे होगा, देखिए वो तो सब होता रहेगा, लेकिन जब तक ये 600 के ऊपर, 600 620 के ऊपर ये मेंटेन है, तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं लगती। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है कि आशीष जी, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 700 से लेके 710 का। तो आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म भी अगर है, तो 700 710 के टारगेट के आसपास आप चाहे तो पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने शॉर्ट टर्म मूव लिया है तो। अदरवाइज मुझे लगता है काउंटर में कोई होल्ड करने में दिक्कत नहीं है। अगर बाजार ठीक रहेगा तो ये तो डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा। आउट परफॉर्म करे, आज भी बढ़िया ही कर रहा है, 2-3% मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। होल्ड करेंगे रेणुका मैम आपके सुब्रोस को। सिकर से अरुणा मैम स्क्रीन पे। अरुणा मैम, आप क्या करते हो सिक्कर में, और आपको कितना टाइम हो गया शेयर बाजार स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए या ट्रेड शुरू करे हुए? गुड आफ्टरनून सर। मेरे को साल भर हो गया है स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए। और ये सिक्कर में राजस्थान में खूब गर्मी पड़ रही है क्या? बहुत गर्मी पड़ रही है अभी? यस, बहुत बहुत। बहुत। अब बारिश आने में टाइम है, अभी तो 5-10 दिन और लगेंगे कम से कम, है ना? यस यस यस। अच्छा, अरुणा मैम, पहला सवाल आपका कौन सा? सर मेरा पहला क्वेरी है कामत होटल्स के लिए। मेरा बाइंग प्राइस है 285 और क्वांटिटी है 2323। 285 कितना टाइम हो गया लिए हुए? सर हो गया 3-4 मंथ्स हो गया। ये मतलब जब अभी बीच में करेक्ट हो रहा था तब आपने लिया, और आपके लेने के बाद और गिर गया? यस सर। है ना? हाँ, क्योंकि ये सबसे साहब चला था, पर बाकी होटल स्टॉक्स तो, इंडियन होटल्स वगैरह वापस हाईज पे आके खड़े हो गए हैं। ये तो ठंडा पड़ गया मामला। कामत होटल्स में क्या करना है? मेरी खरीद से अब नीचे चल रहा है, 285 की खरीद है मेरी। आशीष जी देखिए, चार्टिकली अगर आप देखें तो इसमें जो करेक्शन शुरू हुआ था करीबन 350 360 के लेवल से, ये एक इंपॉर्टेंट पड़ाव के आसपास है। 200 डे में के आसपास 200 210 ये इसका एक क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है। मुझे लगता है जब तक ये सपोर्ट होल्ड रहेगा, तब तक पूरे चांसेस है कि ये एक बार के लिए चलेगा, और सामने बजट भी है। तो कहीं ना कहीं तो देखिए, ये ऐसे काउंटर जो होते हैं जहां पे मोमेंटम ट्रैक्शन अच्छा होता है। तो अगर आप देखें, फॉर द टाइमिंग में यही कहूंगा, आप बने रहे जब तक 200 210 का स्तर मेंटेन है। ऑन द कॉन्ट्री मुझे लगता है ये 270 से लेके 280 तक एक क्विक मूव मिलेगा इसको, प्रोबेबली 1 महीने के अंदर ही। तो आप फिलहाल तो 270 280 के टारगेट के साथ थोड़ा सा आप काम करें, और उस लेवल के अगर पार चले जाते हैं तो हम लोग बैठे ही, आप फिर से कॉल कर सकते हो।
ओके, पर आप कॉल उठाओगे नहीं तो फिर क्या होगा मेरा? तो फिर ट्विटर है ना। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है। रतलाम से रेहाना पोरवाल मैम, अर्चना पोरवाल मैम स्क्रीन पे। अर्चना मैम, गुड आफ्टरनून। अर्चना मैम, ये रतलाम पहुंची क्या बारिश? आफ्टरनून सर। अर्चना मैम, रतलाम तो आ गई होगी बारिश? रतलाम से सर, रतलाम एमपी से बात कर रही थी। अच्छा वर्षा मैम, पहला सवाल, सॉरी अर्चना मैम, पहला सवाल आपका कौन सा? सर मेरा ये आईसीआईसी बैंक के मैंने शेयर परचेस किए थे, 100 शेयर लिए थे, तो उनका अभी जो रेट 1000 का है, तो अभी इसको होल्ड करूं या क्या करना चाहिए मुझे? आईसीआईसी बैंक के लिए थे। आईसीआईसीआई एक बार फिर से बताना किस भाव पे लिए आपने अर्चना मैम? 1000 के रेट पर लिए थे। 1000 के। सतपति साहब, क्या करना चाहिए भाई? आईसीआईसीआई बैंक 1000 की खरीद। जी देखिए, अगर आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट देखें तो मुझे लगता है 1100 के आसपास ये सपोर्ट ले रहा है। 1100 के नीचे ये खिसक नहीं रहा है, तो दैट इटसेल्फ इज ए गुड थिंग। अभी ये 1100 क्या है? ये 1100 है मीडियन, ये एक ट्रेडिंग रेंज में है जिसका लोअर साइड करीबन 1050 का है और सामने 1160 1170 का एक रेजिस्टेंस है, और इसका मीडियन जो है करीबन 1100 के आसपास है, 5-10 रुपए इधर उधर है। तो मुझे लगता है जब तक ये 1100 रुपए का लेवल मेंटेन करता है तब तक पूरे चांसेस है एक्सक्यूज मी, पूरे चांसेस है कि ये 1050 1060 का जो अपर बैंड है वहां तक जाएगा। तो मुझे लगता है वो लेवल अगर आपको मिलता है तो आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो, क्योंकि रेंज वही है 1150 1160 पे अगर अटकेगा तो फिर से ये 50-60 रुपए का फॉल देगा, 1100 पे जाके लैंड होगा। क्योंकि अभी 1100 पे कंसोलिडेट हो रहा है, मुझे लगता है कि इसका इट्स टाइम टू फ्लाई। तो एक बार के लिए आपको ये 1150 1160 का भाव दिखा देगा जहां पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म के लिए। आप हो रतलाम से अर्चना मैम, भोपाल से भी कोई लेना देना है आपका क्या? एमपी भोपाल से भी कुछ लेना देना है? भोपाल से लोकल रतलाम से ही है सर, आईसीआईसी बैंक में वर्किंग हूँ मैं। अरे वाह, ओके ओके। और मेरा सेकंड क्वेश्चन और था सर मेरा, एक थ्योरी और। एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ। इस बीच भाई किसानों को सरकार तोहफा देने की तैयारी कर रही है, ऐसा एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। अब इसका मतलब हो सकता है एमएसपी बढ़ने की तैयारी। अच्छा, एक तो कल वेडनेसडे है, हो सकता है वो वीक, अभी अपडेट्स आएंगे शायद, वीकली कैबिनेट मीट भी शेड्यूल हो सकती है। आज वाराणसी गए हुए हैं पीएम मोदी, वहाँ पे भी एक किसान कॉन्फ्रेंस को संबोधित करना है शाम को, कहीं वहाँ कुछ अनाउंसमेंट, पर वो कैबिनेट से ही फैसला आना चाहिए। कैबिनेट बैठक, हाँ, तो ये कल देखते हैं, अभी अपडेट आएंगे। वेडनेसडे के वीकली शेड्यूल में तो कैबिनेट मीट नहीं है, और उसमें शायद फिर इसका मतलब तैयारी हो रही है एमएसपी बढ़ाने की। हाँ, देखा जाएगा भाई, चलो। अच्छा सबसे साहब आगे बढ़ें, सबके एक एक सवाल और ले लें। जैसे अर्चना मैम कह रही थी, उनका भी एक सवाल है। एसबीएस की कोई स्टॉक पिक्स, जब आप कह रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस रखना चाहिए, आप लोग का प्रेफर्ड आइडिया पिक्स कौन से हैं? जी देखिए, आज की अगर आप बात करें तो मुझे लगता है कि जो छोटे मझोले बैंकिंग काउंटर्स है वहां पे आप देखिए अच्छा मोमेंटम है, जैसे कि आरबीएल रहेगा, सिटी यूनियन बैंक, फेडरल बैंक। तो इसमें से मेरा जो पिक रहेगा, देखिए सिटी यूनियन बैंक भी अच्छा है, लेकिन इसका जो टारगेट है ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि टारगेट के करीब है, 160 का टारगेट है। लेकिन अगर आप थोड़ा इसे वक्त देना चाहें, अगर मैं जैसे कि मैं लेके अगर उसमें थोड़ा सा टाइम दे दूं या उसकी डिलीवरी मार्क करूं, फिर मुझे लगता है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक मुझे अच्छा लगता है। सामने बजट का भी इसमें तड़का लग सकता है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि ये 670 के लेवल से करीबन 720 से 750 का इसका एक बड़ा मूव पेंडिंग है। तो फ्रॉम करंट लेवल देखिए 680 का एक रेजिस्टेंस है, अगर स्विंग ट्रेड करते हो 680 पे प्रॉफिट बुकिंग करे, लेकिन पोजिशनल लेना है तो 720 का टारगेट लेके काम करे। स्टॉप लॉस होगा 640 का। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका मुझे लगता है चार्ट पैटर्न अच्छा है। रखिए इन स्टॉक्स को, एसबीएस स्टॉक पिक्स को अपने रडार पे। रेणुका मैम, अगला सवाल हमारा। यस सर, मेरा इंटेरो का आईपीओ अलॉटमेंट हुआ था, बाइंग प्राइस है 1258 और 11 शेयर्स है। सो अभी कुछ ये नहीं हो रहा है, मोमेंटम नहीं है। आपने लिया क्यों? ये था लंबी अवधि के लिए लिया था या कुछ ट्रेडिंग वेडिंग का मन था? लंबी अवधि के लिए स्विंग ट्रेडिंग था,
लिस्टिंग डे का प्रॉफिट के लिए किया था। हाँ, एंटेरो हेल्थ केयर, अब इसकी तो बहुत ज़्यादा चार्ट भी नहीं होगी अपने पास। सम टाइम इन मार्च मेरे ख्याल से सतपाल साहब लिस्टिंग हुई थी। क्या करना चाहिए भाई? है। दिख रहा है चार्ट में कुछ? आशीष जी, मुझे लगता है चार्टिकली 1000 के आसपास यहाँ पे बायर खड़ा हो रहा है। आप कह सकते हैं कि 1050 और 1000, ये 50 पॉइंट में इसमें एक्यूमुलेशन हो रहा है। काउंटर, अगर आप इसको वीकली चार्ट देखें तो काउंटर में इतनी बुराई नहीं लगती, लगता है कि यहाँ से चलेगा। हालांकि वक्त कितना लेगा इसमें, ये थोड़ा डिफाइन करना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें चार्ट कम है, कैंडलस्टिक्स कम है, डेटा फ्रेश है। तो लग रहा है कि 1050 के सपोर्ट से अगर आप देखें इसे, तो कम से कम 1150 से लेके 1200 तक का मूव इसमें आना चाहिए। प्रोबेबली इसके लिए 6 महीना लग सकता है। तो आप अगर थोड़ा पोजिशनल व्यू रखते हो तो आप इसमें बने। ठीक बात। अरुणा मैम, हमारा अगला सवाल। अरुणा मैम, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही। हेलो। यस मैम, आप पूछिए। सर मेरा सेकंड क्वेरी है मान इंफ्रा, एंड बाइंग प्राइस इज 210 एंड क्वांटिटी इज 2345। ये 2345 क्यों लिया था? सोच के लिया था या ऐसे आते आते इतने आ गए? सर ऐसे थोड़ा यूनिक लगता है नंबर, इसके लिए 2345 लिए सतपाल साहब। 210 पे चल रहा है, 200 पे, क्या करें? आशीष जी, मुझे लगता है कि देखिए चार्ट तो इसका बढ़िया है, मैन इंफ्रा का। अगर आप इसे सपोर्ट की बात करें तो मुझे लगता है कि 195 और 200, 195 200 में यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कि एक्यूमुलेशन हो रहा है। हालांकि लोअर लेवल से ये चला भी है, 170 से लेके आप देखो 205 210 तक गया, तो ये फिलहाल एक पुल ऑफ पीरियड में है। तो आप कह सकते हैं कि 195 और 200 के आसपास अगर आपको किसी फ्रेश इन्वेस्टर को भी एक्यूमुलेट करना है, लेना है, तो ये जगह अच्छी है। 190 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और अगर हम सही ठहरे तो मुझे लगता है ये 220 इनिशियली हिट करेगा। 220 225 का इसका पहला बैंड होगा, और अगर वो लेवल निकल जाए तो 240। तो काउंटर अच्छा है। आई थिंक यस, यू कैन होल्ड विद द गिवन स्टॉप लॉस। काउंटर अच्छा है, स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। अर्चना मैम, आपका अगला सवाल। सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैंने 500 शेयर 295 के रेट पर डीपी आभूषण के लिए थे, और अभी जो करंट रेट है 1250 रुपीज है, तो इसको होल्ड करना है या क्या करना है? एक मिनट, डीपी आभूषण के यस, कितने भाव पे, कितनी क्वांटिटी, फिर से बोलो आप मैम। 500 शेयर सर 294 के रेट पर। 294? यस सर। अच्छा, कितनी पुरानी खरीद है ये? 2000 फरवरी 2023 की। 2023 की? यस। सबसे इतनी तेजी आई क्या इसमें? यस सर। पता नहीं, चलिए। अभी है क्या सबसे चार्ट आपके पास डीपी आभूषण का? आशीष जी, देखिए अगर डीपी आभूषण का चार्ट देखें तो इसमें एक रैली शुरू हुई थी करीबन अगस्त 2023 में। तो अभी हम खड़े हैं करीबन अगस्त के पहले 2022, तो एक साल के अंदर आप कह सकते हैं कि ये 200, इसका जो लो है ना आशीष जी, वो 260 का था, और 260 से इसमें वन वे तेजी आई 1400 तक। तो कहीं इसमें रिस्पाइट नहीं था, वन वे तेजी। तो आप कह सकते हैं कि ये काउंटर थोड़ा ओवरबॉट है, इतना इजी नहीं होगा इसके लिए वन वे ऊपर जाना। सो प्रोबेबली ये थोड़ा सा रिस्की बेट हो सकता है एट करंट लेवल। मुझे लगता है इसमें करेक्शन आना चाहिए करीबन 1000 के आसपास। तो आप अगर 1230 से बात करें तो इसमें आप कह सकते हैं कि 20% का करेक्शन ड्यू है। तो पोजिशनली तो मैं इसमें इतना बुलिश नहीं हूँ, लेकिन जैसे कि उन्होंने लिया हुआ है, तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखिए, 1200 का स्टॉप लॉस रखिए। अगर 1200 के स्टॉप लॉस हिट होता है फिर आपको एग्जिट लेना पड़ेगा, क्योंकि काउंटर एक्सट्रीमली हेवी है, यहाँ पे पोजीशन थोड़ा सा रखना डिफिकल्ट होगा। ओके, चलिए इस नोट पर रेणुका जी, अरुणा जी, अर्चना मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। सतपाल साहब, थैंक यू सो मच सारी क्वेरीज बढ़िया तरीके से सॉल्व करने के लिए। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार जब हम लोग लौट के आएंगे तो एक मार्केट चेक लेंगे। चलिए भाई, ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। ब्रॉडर मार्केट्स ठीक है, एडवांसेस के फेवर में ही है बाजार इस समय, मतलब गेनर्स थोड़े बहुत ज्यादा हैं लूजर्स से, और कुछ स्पेसिफिक पॉकेट्स जैसे कि डिफेंस रिलेटेड स्टोरीज, कोई HAL वायदा में तो कैश में कोई पारस डिफेंस जैसे स्टॉक्स,
और अदरवाइज भी वो सारी शिपिंग कंपनीज वगैरह गजब करी हुई है। तो सरकारी का तड़का ऐड कर दीजिए उसमें, और उसमें साथ साथ रेलवे, और रेलवे में रेलवे सिक्योरिटी से जुड़ी हुई, एंटी कोलिजन से जुड़ी हुई सारी कंपनीज देखिए आप, सब बढ़िया कर रही हैं। तो सरकारियों का बोलबाला आज भी कंटिन्यू कर रहा है। बजट से पहले ये स्पेस खासी एक्टिव। खैर चलिए, ये सब बातचीत तो सुमित जब जुड़ेंगे आपके साथ अगले शो में, तब डिटेल में चर्चा होती रहेगी। सास, बहू और सेंसेक्स में आज के लिए इतना ही। अपनी मुलाकात अब कल 12:27 पर। नमस्कार।